अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पंजाब कॉलेज में जो एक गैंग रैप हुआ उसका वाक़या जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि बच्ची के साथ किस तरह से ज़्यादती हुई और जो स्टूडेंट एनी शाहिद थे उनके साथ जो सलूक किया गया, उनसे मोबाइल छीन कर तोड़े गए और जो बच्चियां बाहर निकलना चाहती थीं कमरों से, क्लासरूम से, तो उनको जो है वो अंदर ही लॉक कर दिया गया। और ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सारे प्रूफ जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो वहाँ से हटाई जाए। नाजरीन, और जो स्टूडेंट थे जो वहाँ पे मौजूद थे, एनी शाहिदीन थे, उनसे कहा गया कि अगर आपने शोर किया, इस मसले पे ज़्यादा बात की या किसी किस्म का कोई आपने इसमें कहा कुछ, तो हम आपको बेदखल कर देंगे कॉलेज से और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जाएगा। और नाजरीन, इस मामले को दबाने के लिए आपको पता है किस तरह स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया। जब उन्हें हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और किस तरह से जो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और उनको नाजरीन ये तशद्दुद जो उन पे किया गया और फिर उनको जो है काफ़ी स्टूडेंट उनकी हालत ख़राब भी हुई। लेकिन नाजरीन, बात यह है कि नौजवान जो हैं अगर वो सरापा एहतजाज थे या पंजाब कॉलेज के बच्चे और बच्चियों ने एहतजाज किया तो ये उनका हक बनता था। हाँ, मैं इस हक में नहीं हूँ, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए था। इसलिए होना चाहिए था नाजरीन कि जब बच्चे जो हैं वो एक साथ पढ़ते हैं तो फिर वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उन्हें एक दूसरे का ख्याल होता है, उन्हें एक दूसरे का एहसास होता है। और मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अब अगर उनकी किसी दोस्त या उनकी क्लास फेलो को पता चला हो कि ये हुआ है उनकी दोस्त के साथ और वो चुप रहे, जाहिर है जो अब वाक़या होगा इतना बड़ा वाक़या हुआ है और इसको इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। नाजरीन, जो स्टूडेंट ने एहतजाज किया वो राइट था, वो इसलिए कि उनको अपनी पुलिस पे कोई एतमाद नहीं है, पुलिस पे किसी को भी एतमाद नहीं है। इसकी वजह ये है कि पुलिस तो साफ इनकार कर रही है कि जी सीसीटीवी फुटेज तो वहाँ से मिले ही नहीं है और एक गार्ड था उसको हमने सरगोदा से गिरफ्तार किया, वो तो छुट्टियों पे था और उसके खिलाफ तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं करवा रहा, कोई आई विक्टिम है ही नहीं है वहाँ पे और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। और जबकि जो वज़ीर तालीम हैं जो वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं और स्टूडेंट्स जो जिन्होंने आंखों देखा हाल जब उनको बयान किया तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाक़या हुआ है और ये जो कॉलेज की इंतज़ामिया है इन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है वो सब डिलीट किए हैं। और ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कॉलेज हो और उसके कैमरे ना हो, बेसमेंट के कैमरे बंद हों? ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर इंतज़ामिया इसके साथ शामिल थी, कुछ लोग इंतज़ामिया के फिर शामिल होंगे जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो पहले बंद करवाए होंगे इस वाक़े से पहले। और नाजरीन, ये आपको पता है कि ये सब, बल्कि हमें भी मालूम है, आपको भी, कि ये पावर गेम खेली जा रही है और स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को किसी तरह से भी मानना चाहते। ये जो पावर गेम है ये वो हॉस्पिटल वालों को तो ख़रीद सकते हैं, इंतज़ामिया भी उनके साथ है क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है। अगर वो इस इदारे के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो जाहिर है जॉब से जाएंगे। अगर वो इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने इस इदारे को तो उनको भी पता है कि मुल्क में कितनी बेरोज़गारी है। और नाजरीन, लोगों में जो गमो गुस्सा पाया जाता है वो बिल्कुल ठीक पाया जाता है क्योंकि ये वाक़या जो है इसमें स्टूडेंट और लोगों ने, आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं, हॉस्पिटल ख़रीद सकते हैं, आप अपनी इदारे की इंतज़ामिया को ख़रीद सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को आप नहीं ख़रीद सकते, ना ही आप आम लोगों को ख़रीद सकते हैं। जहाँ तक पुलिस की ये बात है कि एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, तो नाजरीन ऐसे ही है कि एफआईआर वो बच्ची कौन है मुझे मालूम है, उसका नाम भी मुझे मालूम है, उसके साथ क्या हुआ सब मालूम है,
लेकिन FIR दर्ज इसलिए नहीं करवाई गई कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि एक बदनामी का एक उस बच्ची के नाम के साथ एक बदनामी लग जाएगी, वो एक सवालिया निशान बन जाएगी। लोग उसको देखेंगे और सोचेंगे अच्छा ये इसके साथ ये हुआ था। तो नाजरीन इसलिए वालिदैन जो हैं उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। लेकिन नाजरीन देखें, जब किसी इदारे की रेपुटेशन का ख्याल हो और अरबों खरबों की जो दौलत वो कमा रहे हैं उसका ख्याल हो और ये भी ख्याल हो कि हमारा एक नाम है, तो फिर अगर किसी की ज़िंदगी के साथ खेला जाए या किसी की इज़्ज़त के साथ खेला जाए, ये इदारे कभी भी आवाज़ नहीं उठाने देते और ना ही उठाते हैं, बल्कि ये वाक़यात को दबा जाते हैं, पी जाते हैं। नाजरीन, जब अगर खुदा का खौफ हो और अगर दिल में ये बात हो कि मरना भी है और खुदा को भी मुंह दिखाना है, फिर तो इंसाफ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ सब जानते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह बेहिसी, खुदगर्जी, सफाकियत और अपने मर्तबे और अपने नाम का जब भरम रखना हो, तो फिर वाकई इनसे इंसाफ नहीं होगा, और ये इंसाफ होगा तो खुदा की अदालत में होगा। हम तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं, उस बच्ची के साथ हैं, और नाज़रीन इंशाल्लाह अब देखें आगे क्या होता है। लेकिन जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनको भी पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनकी बैक पे भी बड़े बड़े लोग होते हैं। तो नाज़रीन, आप सब से यही इल्तिजा है कि अपना ही हिफाजत करें, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, और अल्लाह ताला आप सबकी इस्ते महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।